का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरफ से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। कोरोना के चलते एक लंबा गैप हो गया था। पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेता और जिला प्रखंड पंचायत के कार्यकर्ता नेता साथियों के बीच में गैप हो गया, क्योंकि आना जाना बंद था लॉकडाउन के कारण। और अभी भी कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है। इस प्रोटोकॉल के रहते कुछ बड़ा सम्मेलन आयोजित करना संभव नहीं है। इसलिए यह राय बनी, एक साथ हजारों कार्यकर्ता साथियों को एक जगह नहीं बुलाकर उनके पास ही क्यों न जाया जाए। और उसी क्रम में एक जिला में दर्जन भर 2 दर्जन जगह की यात्रा होती है। कल भी हम आए हैं, 10-15 जगह से कम तो नहीं गए। फिर आज भी उसी तरह की यात्रा। तो लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क में पार्टी के भी साथियों से संपर्क और आम जनता से भी संपर्क। आम जनता जो खासकर कोरोना सहित और जो प्राकृतिक प्रकोप पिछले दिनों हुआ है, उसके चलते कई जगह लोगों का डेथ हुआ, कई जगह लोग परेशानी में आए। उनसे मिलना, उनके सुख दुख को साझा करना और खासकर कोरोना में हुए डेथ के बाद उनके परिवार को 4 लाख रुपया देने का जो प्रोविजन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, या और जो भी सुविधा उनको दी जा सकती है, उसके संदर्भ में उनसे बात करना। सरकार की और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, खासकर गरीबों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की योजनाएं लोगों के बीच लाई। इन योजनाओं का कार्यान्वयन कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, इसको सुनिश्चित करना और इसमें पार्टी के साथियों की क्या भूमिका वहाँ हो सकती है, उस पर पार्टी के साथियों से विमर्श करना। और फिर लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है जहाँ जहाँ, उस फीडबैक के आधार पे संगठन की मजबूती के लिए आगे की रणनीति बनाना। मुख्य रूप से इस यात्रा का यही मकसद है। और इसी बीच देश और बिहार की राजनीति में भी अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही है। स्वाभाविक रूप से जहाँ जाते हैं उन घटनाओं की भी चर्चा हो जाती है। इस तरह घटनाओं के बीच एक अभी जो नीट के द्वारा एडमिशन होता है मेडिकल में विद्यार्थियों का, भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार विद्यार्थियों के नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC, ST, OBC के लिए। और जो सामान्य जात के भी लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए। व्यवस्था भारत सरकार की है, लेकिन जो PG की पढ़ाई होती है मेडिकल में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें एडमिशन में भारत सरकार का कोटा अलग होता है, राज्य सरकार का कोटा अलग होता है।
राज्य सरकार के कोटा में तो रिजर्वेशन है, लेकिन भारत सरकार का जो कोटा है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। यह सरासर गलत है। नीट के माध्यम से पीजी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में जो केंद्रीय कोटा है उसमें रिजर्वेशन का नहीं होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और वंचित समाज के साथ हकमारी है। अविलंब इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि स्वयं हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे तो पक्का भरोसा है मुझको कि 1 मिनट में यह काम हो जाए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीच में कोई चूक हो रही है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा हजारों की संख्या में बच्चे उस पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, आगे भी होते रहे। और आप लोग को दूसरे सबसे पहले तो आपको अग्रिम बधाई और रालोसपा पहले ऐसी पार्टी थी जिसने एजुकेशन के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाया था। देश की पहली पार्टी जिसने एजुकेशन के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाया, और आप अब जदयू के सबसे बड़े पद पर जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कैसे क्या होगा, कैसे क्या सुधार होगा, क्या उम्मीद? मेरा पहले सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, कोई बड़े पद पर जाने की बात हवा में है, अभी कोई चुनाव नहीं है पार्टी के अंदर। अच्छा, कोई वैकेंसी नहीं है अभी, इसलिए पृथ्वी में ही उठता है। और इस बात को जो हवा में है चर्चा, अनावश्यक चर्चा, फिजूल की चर्चा, उस चर्चा को आधार बनाकर कोई बात नहीं की जा सकती। अच्छा। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा में और बेहतर करने का मामला है, पहले हम विपक्ष में थे, सड़क पर आंदोलन करते थे, आज सत्ता में है तो मेरे लिए और ज़्यादा सहूलियत है। इस वक्त डिमांड करते थे, आज तो शिक्षा मंत्री जी के पास बैठकर उन तमाम मुद्दों को लागू कराने में मेरी भूमिका है। उस भूमिका का निर्वहन होगा और बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था बिहार में होगी। वित्तरहित शिक्षकों का 8 वर्ष से अनुदान लंबित है। क्या लंबित है? अनुदान जो मिलता है परफॉर्मेंस के आधार पर 8 वर्ष से अनुदान लंबित है, और सारी समस्याएं हैं। एजुकेशन में प्रैक्टिकल क्लासेज कहीं नहीं चलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जो स्थिति है उसमें बहुत उम्मीद है कि आपके आने के बाद उसमें शायद सुधार हो। आपने अच्छा याद दिलाया, संयोग से आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है। जी, गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर उनको याद करते हैं। हम आप जिस रूप में हैं वो अपने गुरु के चलते हैं। गुरुओं की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। जिन शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी समस्याओं पर जरूर ध्यान हम देंगे। एजुकेशन मॉडल में से मनीष सिसोदिया का मॉडल चर्चा में है पूरे देश में। हम उपेंद्र कुशवाहा का मॉडल देखना चाहते हैं। कोई उपेंद्र कुशवाहा सिसोदिया के मॉडल की बात नहीं है। गरीब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और बेहतर रूप से मिल पाए, यह सवाल है जो धीरे धीरे सरकार काम कर रही है। हो गया ना? बाकी जो जिला के नेता लोग हैं सब आप लोग जानते हैं। जो हाँ, इसी मानी 2 मिनट फोन कर परिचय कराए जिला अध्यक्ष का जिला बाकी जो आपके यहाँ के लोग हैं जिला अध्यक्ष ये
प्रकाश हाजीपुर जिलाध्यक्ष हैं। तो अभी प्रदेश के हो गए वहाँ भी जिलाध्यक्ष है। ये प्रदीप डॉक्टर जी हैं, ये जिला के हमारे बहुत